चुनाव में नेताजी में आज हम हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी के साथ, जिनके साथ आज हम पूरा दिन बिताएंगे और देखेंगे कि चुनाव प्रचार कैसा होता है। तो वी.डी. भाई कहाँ कहाँ चलने का आपका भी बहुत स्वागत है ब्रजेश जी। आज मैं ग्वालियर चंबल के अंदर पहले ग्वालियर में रहूँगा, फिर डबरा ग्वालियर लोकसभा के अंदर, फिर उसके बाद मुरैना में जाना है और अंत में रोड शो भिंड लोकसभा के अंदर, भिंड के अंदर हम समापन करेंगे। बहुत लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए आप। चुनाव प्रचार में आसान तो कुछ भी नहीं होता। हम सुबह निकले हैं वी.डी. शर्मा जी के साथ, ग्वालियर जा रहे हैं और देखिए इस हेलीकॉप्टर में ही सुबह की तैयारी करनी पड़ती है, नाश्ता करना पड़ता है। और नाश्ते में देखिए क्या क्या है। नाश्ते में पराठे हैं, सब्जी है और हमारे साथ हैं वी.डी. सर, कितना मुश्किल होता है चुनाव में ये सब प्लेन में उड़ना, दिन भर दिनचर्या मेंटेन करना? सुबह जल्दी पहुंचना है तो जल्दी भागना पड़ता है, तो नाश्ता भी कभी गाड़ी में, कभी भोजन गाड़ी में। तो चुनाव का दौर है, लेकिन कार्यकर्ता का उत्साह, कार्यकर्ता की ताकत एनर्जी देती है, इसके कारण चीज़ें चलती रहती। सबसे बड़ी बात है कि टाइम मैनेजमेंट करना। टाइम को मैनेज करने के लिए इस हेलीकॉप्टर में ऐसा खाया जाता है। अब वी.डी. शर्मा जी खा रहे हैं तो नाश्ता करने को हमसे भी कहा जा रहा है, क्योंकि टाइम का मैनेज तो हमको भी करना है। चलिए फिलहाल नाश्ता करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। क्या लग रहा है आपको, कैसी स्थिति है बीजेपी की तीसरे फेज के इलेक्शन? ब्रजेश जी, मैं तो प्रतिदिन किसी न किसी क्षेत्र में हूँ, लेकिन जो जनता का उत्साह और कार्यकर्ता की मेहनत, इससे ये दिखाई देता है कि जनता ने ये तय कर लिया है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना, और इसके कारण से जो अपार जन समर्थन मिल रहा है। तो ये इस बार के चुनाव में मध्य प्रदेश में 29 लोकसभाएं, पिछली बार 28 थी, इस बार हम 29 की 29 जीतेंगे। लेकिन एक जो विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव से बहुत अच्छी परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मुझे लगता है कि इस बार ये वाला जो फेज़ है बड़ा डिफ़िकल्ट है। बड़ी ऐसी सीटें जहाँ कांग्रेस कई जगह मजबूती से है, मुकाबले में है, खासकर आपका ग्वालियर चंबल इलाका। ये मजबूती में नहीं है, केवल वो दिखावा करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं। ग्वालियर चंबल का एक लोग एटमॉस्फेयर बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जमीन पर देखते हैं तो जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो काम, विकास और गरीब कल्याण, हर घर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का माननीय प्रधानमंत्री, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार के हितग्राही जो बैठे हैं, ये भी एक बड़ी ताकत है। और संगठन का तंत्र, इस आधार पर इस बार के चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल में भी हम ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। इंदौर में जो घटना हुई उसकी आलोचना भी हो रही है कि बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाजपा कभी ऐसा करती नहीं है, न किसी को दबाव डालती, न कोई प्रलोभन देती। वहाँ हो सकता है कि वो प्रत्याशी कांग्रेस का जो विड्रॉ कर रहा था, उसी ने जाकर के ये कहा कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो हमारे नेताओं के साथ वो चले गए होंगे। लेकिन इसमें बीजेपी का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। इस वाले फेज में एक बड़ी महत्वपूर्ण सीट है राजगढ़, जहां से दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में उतरे हैं। हालांकि बीजेपी का प्रत्याशी 2 बार से जीत रहा है। आपको इस बार राजगढ़ में क्या पोजीशन लग रही है? ब्रजेश जी, राजगढ़ वैचारिक गढ़ है, और रोडमल नागर जी पिछली बार 4,31,000 से जीते। दिग्विजय सिंह वो नेता हैं जिन्हें 2003 में मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया। कांग्रेस करे कि मुद्दों से भटका रही हो आप, मुद्दों से भटकाया जा रहा है। यही कांग्रेस विकास और गरीब कल्याण को कैसे काउंटर किया जाए, इसलिए आपको मैं एक चीज कहता हूँ, चाहे राहुल गांधी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार की भाषा इतने बड़े दल का नेता एक प्रधानमंत्री के लिए ऐसे उपयोग करते हैं क्या? कांग्रेस के नेता चाहे दिग्विजय सिंह हो,
चाहे कमलनाथ हो और जीतू पटवारी ने तो सारी हदें पार कर दी कि एक बहन, दलित बहन के लिए किस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये मुद्दों से भटकाने के लिए और केवल इस प्रकार की चीजें लाएं, इसके कारण से जानबूझकर हमारी माताओं बहनों का अपमान कर रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है माताएं बहनें इस चुनाव में 7 तारीख और 13 तारीख को होने वाले मतदान में जो 2 पेज में दिखाया है, इस पेज के अंदर भी जीतू पटवारी को और कांग्रेस के नेताओं को ऐसा जवाब देंगे, ऐसा रस पिलाएंगे कि इनके मुंह से जीभ बेस्वाद बन करके खड़ी हो जाएगी। एक शब्द नहीं बोल पाएंगे राहुल गांधी और जीतू पटवारी जैसे लोग। ये महिला शक्ति प्रदेश के अंदर खड़ी हो गई है। तो बीजेपी की कितनी सीटें की उम्मीद कर रहे हैं आप? इस बार ब्रजेश जी 29 की 29 सीटें जीतेंगे और इस बार हम छिंदवाड़ा भी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, जिनका कहना है कि बीजेपी इस बार मजबूत स्थिति में है, अपने घोषणा पत्र को लेकर जनता के बीच जा रही है और इस बार बीजेपी 29 की 29 सीटें जीतेगी। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि नेता लोग अपने तय शेड्यूल के मुताबिक लेट के हो जाते हैं। उसकी बड़ी वजह यही होती कि जब हेलीकॉप्टर प्लेन से निकलते हैं तो कुछ प्रोग्राम्स आ जाते हैं जहां जाना पड़ता है, उसकी वजह से देरी हो जाती है। हम भोपाल से चले थे मगर 11:30 बजे हैं और अब जाके ग्वालियर पहुंचे हैं और इस ग्वालियर का नज़ारा आप ऊपर से देख सकते हैं। ये नीचे पूरा ग्वालियर शहर है, मध्य प्रदेश का 4था बड़ा शहर ग्वालियर है। ग्वालियर का नज़ारा हेलीकॉप्टर से आप देख सकते हैं, कितना बड़ा शहर है। सिंधिया राजाओं के समय बसाया गया बड़ा पुराना शहर है, मगर ये वक्त के बदलाव के साथ अब और विकसित होता जा रहा है और एक बड़े शहर के रूप में ग्वालियर की अपनी पहचान है। ग्वालियर की राजनीति की अपनी पहचान है। यहाँ से बीजेपी और कांग्रेस के बीच ज़बरदस्त मुकाबला हो रहा है और इस मुकाबले में बीजेपी के प्रचार को उधार देने के लिए बी डी शर्मा जी के साथ हम यहाँ पे हैं। बी डी शर्मा जी ने इस देरी के बीच में एक थोड़ी सी नींद भी ले ली थी, जिससे अब उनको यहाँ पे सुकून आया होगा। नेता लोग रात में देर से सोते हैं, सुबह जल्दी जाते हैं, तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है इसमें थोड़ा उनको सुकून मिल जाता है। अब हम ग्वालियर पहुँचने वाले हैं और यहाँ बताएंगे कि आगे की बी डी शर्मा जी की क्या व्यस्तता है। हम लोग भोपाल से चले हैं, ग्वालियर पहुँचे हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं। समय थोड़ा लेट हो गए हम लोग, थोड़ा लेट हो गए 1 घंटे, इसलिए थोड़ा भी और जल्दी अब फास्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे शेड्यूल थोड़ा तनाव भी देते होंगे लेट होने पे? होता है कभी कभी, चूँकि कार्यकर्ता अपनी तैयारी में रहता है और भारी गर्मी है, लेकिन चूँकि अब संसाधन है इसलिए लेट तो कभी कभी हो जाते हैं। तो आप लोग किसी को मना कर नहीं पाते हो? जी 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 जी। चलिए। तो ये थे बी डी शर्मा, थोड़ा लेट हो गए हैं। ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चूँकि लेट होने के चलते थोड़ा तनाव है, मगर उम्मीद की जा रही है कि यहाँ से जब डबरा जाएंगे, भिंड जाएंगे, तो इस पूरे शेड्यूल को मेंटेन कर लेंगे। पर नेताओं के कार्यक्रम में अक्सर ऐसा होता है, लोग इंतज़ार करते हैं कि नेताजी लेट क्यों हो गए, मगर लेट होने की कई वजह होती है जो हम लोगों को बाद में पता लगती हैं कि ऐसे नए नए प्रोग्राम शेड्यूल कर लिए जाते हैं, जिससे कि परेशानी आगे के प्रोग्राम से बढ़ जाती है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं बी डी शर्मा जी के स्वागत के लिए। डबरा यानी कि ग्वालियर संसदीय सीट का एक बड़ा कस्बा और यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आज रोड शो निकल रहा है। रोड शो की भव्यता देखिए। रोड शो का नेतृत्व कर रहे हैं बी डी शर्मा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा यहाँ पे आए हुए हैं और बी डी शर्मा के साथ नरोत्तम मिश्रा हैं और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं भारत सिंह कुशवाहा, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तीनों लोग एक रथ पे सवार होकर डबरा की गलियों से निकल रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं। मिश्रा जी क्या कहें? आप देख रहे होंगे उत्साह मोदी जी के प्रति। बी डी शर्मा है हमारे प्रदेश अध्यक्ष, भारत सिंह जी कुशवाहा के समर्थन, एक तरफा वातावरण है, 100% जीत रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में क्या सीन? 29 सीटें जीत रही है। 29 कमल की माला मोदी जी को पहनाएंगे। इसकी खास वजह क्या? मोदी जी वजह है, विकास वजह है, राष्ट्रवाद वजह है,
राम बजे, अनेक बजे, आपको जो पसंद हो। लोकसभा संसदीय सीट में डबरा में रोड शो चल रहा है और रोड शो में आप देखिए क्या शानदार भव्यता है। बीडी शर्मा जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आगे भी पीछे भी देखिए अच्छी खूब सारी भीड़ है। ग्वालियर सीट पर मुकाबला जो है बीजेपी के भारत सिंह कुशवाहा और प्रवीण पाठक के बीच में है। कांग्रेस के जो हमारे साथ हैं बीडी शर्मा। बीडी भाई, क्या सीन है, क्या लग रहा है, क्या जोश है? आप आज देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से जनता का अपार जन समर्थन भरी दोपहरी में, तपती धूप में जो जनता का जो स्नेह और जन समर्थन है, ये साबित करता है कि इस बार इस चुनाव में 29 की 29 सीटें हम ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे और ग्वालियर लोकसभा भाई भारत सिंह कुशवाहा भी हर बूथ पर कमल खिलेगा। ये जनता का आशीर्वाद दिखाई देता है। और हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा। कुशवाहा जी, क्या कहेंगे इस जोश को देखकर? आज रोड शो में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी आए हैं। आज जनता और कार्यकर्ता में उत्साह देखने को मिल रहा है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय। पूरे मध्य प्रदेश में हमारे सारे जो सांसद के प्रतिनिधि खड़े हैं पूरे के पूरे जीतेंगे और हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में हमारी चारों की 4 सीटें अच्छे से अच्छे वोटन से जीतेंगी। ये थी महती जी, जिनका कहना है कि इस बार बीजेपी यहाँ पे भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। इसे आप देख सकते हैं आगे पीछे हर रोज जबरदस्त नज़ारा है। भरी दोपहरी में ये रोड शो चल रहा है बीजेपी का, और अब की बार 400 पार के नारे लग रहे हैं। मोदी अब की बार के नारे लग रहे हैं और बड़ा जोश है कार्यकर्ताओं में। गांव में पॉलिटिकल कार्यक्रम हो, ये थोड़ा मुझे भी जमा नहीं, क्योंकि ये लगा था कि सभी समाज के लोग आप सबके आशीर्वाद से आज इस स्थान पर काम करने का अवसर अगर मिला है तो इस माटी में पढ़ लिख करके तैयार होकर के आप सबका आशीर्वाद है। कभी सोचा था आपने थोड़ा नेता आपके यहाँ पैदा होगा? और हमें पता होगा ये बनेगा कुछ ना कुछ। पता था नहीं, बाकी नहीं पता था, पहले से ही पता था। वो घर से परिवार से उसे कोई लेन देन नहीं था, उसी लाइन में ही था शुरू से जानते ही। विद्यार्थी परिषद में गया, फिर उसके बाद नाम सुन के बड़ी खुशी हो जाए। खुशी है, बहुत डबल खुशी है। वैसे बड़ा मौका है, आप अपने गाँव की गलियों में घूम रहे हैं। ये ऐसे क्षण हैं प्रियेश जी कि जिस गांव में रह कर के यहाँ से पढ़ लिख के तैयार हुए हैं, यहीं से तैयार होकर के हनुमान जी का जो मंदिर है, इस मंदिर पे मैं जब छोटा था तो हमेशा पूजा करने का काम मेरा ही था। अच्छा। दीपक लगाने का काम मेरा ही जिम्मेदारी थी। ये हमारा घर है, सब पुराने हमारे यहाँ, तो इसलिए थोड़ा जरा आज चूँकि पहली बार मैं पॉलिटिकल रूप में आया, तो इसलिए थोड़ा जरा मन जो है ना कि सभी वरिष्ठों से जो आशीर्वाद मिला है। तो भोपाल से निकले थे, भोपाल से ग्वालियर, मुरैना, और आप पहुँचे हैं भिंड, जहाँ पर बीडी शर्मा पहुँचे हैं। और यहाँ पे उनका आज प्रचार के अंतिम क्षणों में एक छोटा सा रोड शो होगा, और रोड शो के लिए तैयारियाँ पूरी हैं। काफ़ी सारे गहमा गहमी हैं, ढेर सारे कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए आए हुए हैं। और साथ में है हमारे साथ आशीष है। आशीष, क्या कहेंगे? आज हमने दिन भर बीडी शर्मा जी के साथ देख रहे हैं, बड़ी व्यस्तता है आज आपने मुरैना सीट, ग्वालियर और ये भिंड दतिया, इन तीनों का देखा। जनता के उत्साह और अपार समर्थन से स्पष्ट नज़र आता है कि मोदी जी की गारंटी का यहाँ प्रभाव है। यहाँ के लोकप्रिय नेता, यहीं के माटी के सपूत आज आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी यहाँ पर हैं और विभिन्न जगहों पर प्रवास है। इनका उतरना निश्चित ही कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आशीष भी हैं जो बीडी शर्मा के साथ सुबह से ही दौरे कर रहे हैं। मगर देखिए, बड़ी बात यह है कि कैसे दिन भर पूरा निकल जाता है और लगातार दौरे प्रवास होते। भोपाल से चले थे, ग्वालियर, मुरैना, और अब आप पहुँचे भिंड, और यहाँ भी एक अभी शहर में एक रोड शो होगा। रोड शो के बाद फिर वापस भोपाल लौट जाएंगे। तो कुल मिला के जो चुनाव वाला शेड्यूल होता है बहुत हेक्टिक होता है, बहुत भागना दौड़ना पड़ता है, और हर पल एक नई चुनौती होती है और कुछ नए नए समीकरण होते हैं जिनका खास ध्यान रखना पड़ता है।
भिंड की गलियों में रोड शो निकल रहा है बीजेपी का। बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय के समर्थन में देखिए क्या भारी उत्साह है। जगह जगह झंडे, बैनर, आसपास के घर के महिलाएं, बच्चे सब स्वागत को उतारू है। ऊपर से जो फूलों की बरसात हो रही है, अच्छा खासा लंबा रोड शो है। जनता का जो अपार समर्थन है, जो उत्साह और उमंग है, वो ये कहता है कि इस बार भिंड लोकसभा हम ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे, 29 की 29 सीटें जीतेंगे। और चंबल क्षेत्र में तो इस बार और व्यापक परचम फहरेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जनता का संकल्प है। ये जो जोश दिख रहा है, इसकी क्या वजह देख रहे हैं आप? ये प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता का आशीर्वाद है। आम आदमी ने तय कर लिया है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। यही ये उत्साह और उमंग साबित करता है कि जनता प्रधानमंत्री जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। शर्मा जी का दावा है कि जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। हमारे साथ लोकेन जी है। लोकेन जी, बड़ा उत्साह दिख रहा है, आमतौर पर ऐसा उत्साह दिखता नहीं है। देश में 400 पार और भिंड में 4 लाख पार जीत कार्यकर्ताओं ने तय कर दी है। कांग्रेस ने एक ऐसा प्रत्याशी दिया है जो महिलाओं का अपमान करता है। 2-2 महिलाएं घर से उठाओ और घर में लाके बांध दो, ये उसकी वाणी है। उसके अपमान का बदला लेने का तरीका लोकतंत्र में सबसे बेहतर होता है उसका तिरस्कार वोट के द्वारा। ग्वालियर चंबल इलाके की तीनों सीटें फंसी हुई हैं, कांग्रेस मजबूत हालत में है। जो लोग फंसे हुए हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं। कोई किसी स्कैंडल में फंसा हुआ है, कोई किसी घोटाले में फंसा हुआ है, कोई जो इस द्वंद्व में फंसा हुआ है कि नेता कौन है। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट है, चारों सीटें बम्पर बहुमत से जीत रही है। चलिए, लोकेन जी का दावा है कि बम्पर बहुमत से जीत रही है, मगर देखिए क्या उत्साह है लोगों का। लगातार फूलों की बारिश हो रही है और लोग फूल फेंक रहे हैं लगातार। ये ऐसा रोड शो आमतौर पर चुनाव के प्रचार के आखिरी क्षणों में कम ही देखा जाता है। आज एक दिन में बीडी शर्मा जी का ये दूसरा रोड शो है और मगर उत्साह और उमंग में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बीडी भाई, एक दिन में दूसरा रोड शो है आपका, एक दिन में दूसरा रोड। अभी डबरा के अंदर रोड शो तो आपने देखा, 1, 1:30, 2 बजे क्या जन समर्थन था। भिंड के अंदर अभी जन समर्थन मिल रहा है और इससे पहले 2 कार्यक्रम और भी मैं करके आया हूँ। संध्या जी, क्या कहेंगी, कैसा जन समर्थन मिल रहा है आपको और क्यों मिल रहा है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जनता का, कार्यकर्ताओं का अपार प्यार और अपार स्नेह मिल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भिंड लोकसभा से अपार आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, आप देख सकते हैं कुल मिला के अपार उत्साह देख रहा है जनता में, कार्यकर्ताओं में। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी के साथ हम सुबह भोपाल से निकले थे। भोपाल से चल के ग्वालियर आए, फिर मुरैना गए, फिर भिंड गए। 2 रोड शो करने के बाद अब फिर ग्वालियर पहुँचे, जहाँ से फिर रवाना हुए। बीडी भाई, दिन भर आपके साथ रहे, बहुत व्यस्तता रही, तो आपके चेहरे पे थकान भी दिख गई, ऑब्वियसली है। जिस प्रकार से चुनाव प्रचार में जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, कार्यकर्ता जिस प्रकार से मेहनत कर रहा है, तो इसलिए थकान तो होती है, लेकिन ऊर्जा भी इन्हीं बातों से मिलती है। तो इसलिए आज 7 तारीख को 9 लोकसभा के मतदान होंगे और मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे 2 फेज में हमें हर लोकसभा में अच्छा बहुमत मिल रहा है, इसमें और ज़्यादा, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए और भी कई प्रकार के प्रयास हुए हैं। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि 9 की 9 सीटों में और अच्छे बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। देखा कि कितनी व्यस्तता रहती है, सुबह से शाम तक भागते दौड़ते रहते हैं जो हमारे राजनेता होते हैं, और उसके बाद इस व्यस्तता के बीच भी अपने आप को फिट रखना, लोगों से बातचीत करते रहना बहुत कठिन काम होता है। और यही सब जानने के लिए आज हम दिन भर बीडी शर्मा जी के साथ थे। यहाँ से फ्लाइट से फिर वापस भोपाल लौट जाएंगे और रास्ते में फिर थोड़ी कुछ और बात करेंगे। भोपाल से हम सुबह निकले थे तकरीबन 10 बजे और अब रात के करीब 8 बजने को हैं। ग्वालियर से उड़े हैं और फिर वापस भोपाल जा रहे हैं। इस बीच में हम प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी के साथ ग्वालियर आए। ग्वालियर से फिर हम मुरैना और मुरैना के बाद फिर डबरा और डबरा के बाद फिर हम भिंड और भिंड के बाद फिर वापस ग्वालियर से लौट रहे हैं। बीडी साहब, भाई क्या लग रहा है, दिन भर हम आपके साथ रहे, पर हमने देखा कि नेताओं की ज़िंदगी कितनी व्यस्तता भागा दौड़ी भरी होती है, तो इस सब में कैसे आप अपने आप को मेंटेन कर पाते? दिन भर के थके हारे, कल से फिर आपके प्रोग्राम लगे हुए। लिए ये कार्यकर्ताओं के उत्साह और कार्यकर्ताओं की मेहनत जब होती है तो हम लोगों को भी उससे एक अलग प्रकार की ऊर्जा मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को बाहर निकालना, वो लोग बूथ तक पहुँचे, तो
एक बड़ा प्रयास इस दिशा में पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ये अलग एफर्ट्स हमने इस बार किए। क्या लग रहा है आपको, इतने जो तीसरे फेज में आपने जो सब जगह दौरे किए, तो क्या उभर के आ रहा है, क्या उभर की कौन सी बात निकल के आ रही है जो जनता बीजेपी के साथ आपको लग रहा है? प्रिया जी, एक ही बात जो कहीं भी आप जाइए, कहीं भी बात करिए, बहुत पॉजिटिव इलेक्शन है। आदमी कहता है कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप चुनाव तो जीत रहे हैं। दूसरा, हर व्यक्ति का ये मानना है, किसी से ही बात करिए, वो कहता है हम तो मोदी जी को वोट करेंगे। व्यक्ति को प्रत्याशियों से, लोकेलिटी से बहुत ज़्यादा सरोकार होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं। उनको लगता है कि मोदी जी को वोट करना है। तो इसलिए मोदी को वोट करना ये एक सबसे बड़ा आधार इस चुनाव का है, जो बड़ी जीत की ओर अग्रसर करता है। दिन भर की भागा दौड़ी के बाद बस प्लेन में या हेलीकॉप्टर में ही नेताजी को खाने को मिलता है। और देखिए, ये सारा जो खाना है यहाँ पे कार्यकर्ता रख देता है। सैंडविच है, पोहा है, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है, चलता है, और ये उपमा है। ये सारा जो भोजन है, आप जो नेता हैं जहाँ भी जाते हैं वहाँ तुरंत कार्यकर्ता रख देते हैं। भाई साहब, क्या ये सब घर का ही खाना होता है? ये जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की यही सबसे बड़ी विशेषता है। आपने भी दिन भर देखा होगा, कार्यकर्ता कितनी चिंता करता है, मेहनत भी करता है, अपना पैसा भी खर्च करता है, और अपने नेता के लिए हर चीज़। अब ये सब घर से बना करके, आपको नहीं मालूम किस कार्यकर्ता के यहाँ से आया है, वो तो सब लगा करके तैयारी करके रखते हैं। आशीष, क्या कहेंगे, सारा कहाँ से आया है सब खाना? देखिए, भाजपा का एक संगठन है, एक परिवार है, और हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे कोई ना कोई कार्यकर्ता चिंता से, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही जगह, दो जगह 3 कार्यकर्ताओं से, तो उन सबके मन रखने के लिए हम उनका भोजन भी रखते हैं और यहाँ सुनिश्चित भी करते हैं कि सबके घर का खाना कुछ ना कुछ चेक करें और फिर अपने साथियों को दें। और हम लोगों ने भी जहाँ देखा, जिस भी जगह हेलीकॉप्टर उतरा है, वापस लौटने के बाद किसी ने खाने का एक डब्बा जरूर रखा। किसने रखा किसी को नहीं मालूम होता, मगर एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी तय होती है, और फिर सब ऐसे मिल बांट के खा लेते हैं। तो निश्चित ही जब किसी चुनाव प्रचार में आते हैं तो ये एक अद्भुत नज़ारा होता है कि चाहे प्लेन में हो या हेलीकॉप्टर में हो, हम सब पूरे जो अध्यक्ष जी हैं या कोई बड़े नेता हैं, सब मिलजुल के इसी तरीके से खाते हैं, और जो दिन भर की थकान को बातों बातों में मिटाते भी हैं। तो अब मुझे भी खाने दीजिए। एक आपको लेके सवाल है कि आपने भी विधानसभा चुनाव लड़वाए, लोकसभा चुनाव लड़वा रहे हैं, दूसरी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद बन जाएंगे, तो क्या अब क्या रोल होगा? क्या हम लोग केंद्र सरकार के मंत्री से बात कर रहे हैं? ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी में ये कभी जो कार्यकर्ता होता है वो कभी इस दिशा में विचार नहीं करता कि मैं क्या बनूंगा। देखिए, ड्रीम तो सबके होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं बड़ा भगवान हूँ, लेकिन हकीकत ये है, हमें जो काम संगठन तय करता है उस काम को बेहतर कैसे किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय नेतृत्व हमारा, माननीय अमित शाह जी से लेकर हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं के बारे में गंभीरता से इस संगठन में, इस दल में विचार होता है। कौन कार्यकर्ता किस काम के लिए उपयोगी है, किस कार्यकर्ता के लिए क्या काम मिलना चाहिए, इस पर बेहतर तरीके से कार्यकर्ता की चिंता होती है। इसलिए क्या बनेंगे नहीं बनेंगे ये चिंता नहीं होती। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी जीत की भी, और जिस तरीके से आप पूरा कैंपेन कर रहे हैं रात दिन, तो ऐसा लगता है कि पार्टी अच्छी जीत हासिल करेगी। और आपको उज्जवल भविष्य की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे। और आप भी लगातार आज दिन भर साथ में रहे, मेरे गांव में भी आपका जाना हुआ, ये मुझे आज अलग आनंद आया। समय थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी जितने समय रहे तो उसकी अपनी अलग मेमोरीज हैं, तो इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी याद रहेगा कि आज आपके साथ आपके गांव गए, आपका गांव देखा, आपका घर देखा, आपका वो मंदिर देखा, तो आज का दिन मेरे लिए भी यादगार था। तो ये थे BD शर्मा जी, जिनके साथ आपने पूरा दिन बिताया और जाना कि एक लीडर कैसे पूरा दिन बिताता है, सुबह से लेकर रात तक व्यस्त रहता है, हजारों कार्यकर्ताओं से मिलता है, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको कितने खुशी तमाम थकावट और थकान भुला के वे बिताता है। तो निश्चित ही मैं BD शर्मा जी के साथ थे, और आज हमने जाना कि कितना मुश्किल, कितना चैलेंजिंग होता है एक बड़े राजनेता का एक पूरा चुनाव के दिन बिताया हुआ। कैमरामैन राकेश के साथ ब्रजेश राजपूत, विस्तार न्यूज़।